समय में जिस तरह से यूपी इलेक्शन की चर्चाएं तेज हो रही हैं, आपने देखा होगा कि बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, यानी एनडीए सरकार में आ चुकी है। इसके बाद लगातार तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ अपेक्षा है इनसे कि क्या कुछ देख रही हैं आप कि बिहार में बीजेपी ने सरकार बना ली है, तो क्या लग रहा है यूपी में क्या कुछ होने वाला है? देखो मैम, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ। बिहार का इलेक्शन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, एज इट इज जैसे वो यूपी का 2027 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ना। और कहीं ना कहीं बिहार, यूपी, एमपी, है ना, ये जितने भी अपने नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, इनके इलेक्शंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एनडीए डोमिनेटिंग हमेशा से रहा है, बीजेपी डोमिनेटिंग स्टेट्स हमेशा से रहे हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा था कि क्या बिहार में वापस नीतीश जी आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े लेवल पे रैलीज निकाल रहे थे कांग्रेस, महागठबंधन निकाल रहा था, है ना, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार वोट बंटने वाले हैं बहुत। पर उसके रिजल्ट से मतलब ऐसा रिजल्ट आया कि ऐसा लग रहा है एक तरफा जीत थी हर बार की तरह। तो सवाल बहुत सारे उठे हैं और इससे इफेक्ट यूपी का भी इलेक्शन होगा, क्योंकि अगर इतने वोट चोरी के बाद भी जो एलिगेशंस कांग्रेस लगा रही है, लगातार तेजस्वी लगा रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे वोट चोरी हुई है, ईसीआई में आप प्रोटेस्ट करने वाले हो, ये करने वाले हो, और लोग अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, और वापस री इलेक्शन की मांग नहीं कर रहे हैं, तो यूपी में भी अगर वन वे मेजोरिटी आ जाती है योगी आदित्यनाथ के पास में, बीजेपी के पास में, तो लोग वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी से समर्थन में अगर लोग ये चीज बोल रहे हैं अगेंस्ट में कि वोट चोरी हो रही है, हम इस रैली में जुड़ने वाले हैं, 1 तारीख की जो रैली होने वाली है हम आएंगे, उसमें सपोर्ट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब इट्स ऑल अबाउट योर वोट, है ना। आप कितने ऑपोजिशन है, आपके वोट की क्या वैल्यू है, क्योंकि एक एक वोट एक एक वैल्यू रखता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो विपक्ष की सुनी ही नहीं जा रही है ना। तो वही तो बोल रहे हैं, अगर आप देखिए ऑपोजिशन आप कहीं ना कहीं खत्म करना चाह रहे हो, मतलब आप डिक्टेटरशिप के टूवर्ड्स बढ़ रहे हो। और इंडिया अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऑपोजिशन उसमें, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में वो ये चीज बोल रहा हो कि हमको शक है, आप हमको एविडेंस प्रोवाइड करो, तो ये डेमोक्रेसी में होता आ रहा है और होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हम लोग सारे एलिगेशंस लगाते हैं, हम सवाल पूछते हैं, हम ईसीआई के अगेंस्ट में भी पूछेंगे सवाल, हम सारे आरबीआई के लिए भी हम पूछते हैं, सीबीआई के लिए भी हम पूछते हैं, तो हम पूछेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उनके काम के लिए बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हाँ, मैंने सुना है ये चीज बोलते, कई मुस्लिम्स भी ये चीज बोल रहे हैं कि हमको बुलडोजर आज बहुत पसंद आ रहा है। पर योगी आदित्यनाथ जी को मैं ये भी बता दूं कि आप अगर वुमेन्स के अगेंस्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि 7 बजे के बाद में, क्योंकि आप ही का बयान है कि 7 बजे के बाद में एक और लड़की बाहर नहीं निकलनी चाहिए, 7 बजे के बाद में आपका कुछ भी काम हो आपको नहीं करना चाहिए, आप सारे काम दिन में करिए, तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि रात में अगर लड़की निकलती है तो रात में हम सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो आपने कौन सा काम किया? सुरक्षा के तहत बोल रहे हैं। तो क्यों सुरक्षा आपको बिल्ड करनी चाहिए ना, कि रात में भी लड़की निकले तो वो सेफ रहे। क्यों आपने लड़कों के ऊपर नहीं लगाई है रिस्ट्रिक्शन कि 7 बजे के बाद में लड़के बाहर नहीं निकलेंगे, तो लड़कियां तो सेफ ही हो जाती। मतलब इट्स ऑल अबाउट योर सुपीरियरिटी। जो मनुस्मृति के चलते आप जो मनुस्मृति राज लाना चाहते हैं कि वुमेन्स को आप घर तक रखो, वुमेन्स को, मेंस को सारे राइट्स दे दो, वुमेन्स हमेशा घर में ही रहेंगी, घर का चूल्हा चौका करेंगे, यही आप करना चाहते हो। और बुलडोजर राज से थोड़ी है, पार्टी में देखिए ना, बीजेपी में कितनी सारी महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं, तो वो क्या बोल रही हैं? वो बोल रही हैं जब ये एलिगेशन लगे कि साथ, वो भी छोड़ो, मैं तो बोल रही हूँ 7 बजे के बाद भी छोड़ो, इतना होने के बाद भी सबसे ज्यादा रेप अगेंस्ट वुमेन यूपी में ही है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में है वुमेन्स के खिलाफ में। तो आपके इन सब रूल्स रेगुलेशन से हो क्या गया? क्या हो गया इन सब चीजों से? कुछ नहीं हुआ ना। आप बोल रहे हैं कि वुमेन सबसे ज्यादा यूपी में है, यूपी में उनके सरकार में है, तो वो महिलाएं क्या कर रही हैं? पोजीशन में आके चुप हो जाना, ये होता है। और उन महिलाओं से पूछिए जो वुमेन रिजर्वेशन बिल निकला था, अब तक क्या हुआ उसका? वो एम्प्लॉय हुआ है? नहीं हुआ है ना। हमने पास तो कर दिया एक बार में, पर उसको अप्लाई कब करोगे? कि वापस हम लोग 545 सीट जब तक हम लोग गिन नहीं लेते हम, ये तो फिर बहाने वाली बातें हो गई। 29 में पूरा कर देंगे। क्या क्या मतलब आप क्या ये बोल रहे हो? क्या प्रूफ है कि वो 29 में कर देंगे? मतलब ये है कि 29 में वापस जिताओ उनको। तीन बार तो हमने झेला, फिर से झेलो इनको और फिर से करो कुछ। तमाम लोग खुश हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, राशन मिल रहा है, माफिया गुंडे खत्म हो रहे हैं, मंदिर बन गया। हाँ, तो माफिया गुंडे खत्म हो रहे हैं, पर वो पावर में आ रहे हैं।
बीजेपी को वैसे ही वॉशिंग मशीन नहीं बोला सकता है। आप जितने गुंडों को देख लो वो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स ही करते हैं, और अगर आप बीजेपी में चले जाओ तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे रेपिस्ट को जब वो आते हैं बाहर खुल के तो उनका फूल माला से स्वागत किया जाता है। ये ऐसी पार्टी है। और जो अगेंस्ट में जो देश के हित में बात करते हैं सोनम वांगचुक जैसे, उनको देशद्रोही घोषित करके यूएपीए लगा के ये अंदर डाल देते हैं। लेकिन यूपी में और पार्टियां जैसे अखिलेश यादव की पार्टी हो गई या बीएसपी का क्या रोल रहेगा इन सब पार्टियों का? क्या सत्ता में वापसी कर पाएंगे या फिर से बीजेपी वापसी करेगी? देखो मेरे को ऐसा अखिलेश से तो है, अखिलेश जी से तो थोड़ा बहुत है क्योंकि अभी जिस तरीके से अयोध्या जीतना बहुत बड़ी बात थी, है ना, अयोध्या जीत के आए हैं, तो जिस तरीके से वो कर रहे हैं उस तरीके से अगर करते रहे पूरे इंडिया अलायंस के साथ में तो फ्यूचर कहीं ना कहीं है और वो आ रहे हैं ग्राउंड में। और चाहे मैं बीएसपी की बात करूं तो मुझे ऐसा कोई उम्मीद है नहीं बीएसपी से। ठीक है, बीएसपी से क्यों ना रहा? नहीं, उम्मीद बिल्कुल नहीं है क्योंकि जिस लेवल का ग्राउंड वर्क आपसे एक हम लोग सोचते चल रहे थे कि बीएसपी सोशल मूवमेंट की पार्टी रही थी और उस पार्टी से मूवमेंट गायब है ना, कोई जमीन स्त्री में उतरना नहीं चाह रहा है बिल्कुल। अब आप ये बोल रहे हैं कि उन काम के चलते हम अब भी आपको वोट दे, तो ये चीज नहीं होने वाली। ठीक है, अभी भी आपके वोट चोरी, इतनी सारी वोट चोरी चल रही है, आपका क्या स्टैंड है? यू डजंट हैव एनी स्टैंड। और बिहार में एक सीट जीतना बीएसपी की, ये मेरे लिए भी समझ में एक सीट जीते कैसे, पर उसमें भी 30 के मार्जिन से जीता है, बहुत बड़ा फर्क है नहीं। तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि जिस तरीके से बहन जी हर चीज में चुप्पी साधे बैठी है, मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ आगे चल के करने वाली है। और कर लेते हैं तो उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि अकेले लड़के अभी तक आपने कुछ हासिल नहीं किया है। तो मेरा ये है कि आप जाइए इंडिया अलायंस में, आपके आज भी इतनी रिस्पेक्ट है कि आप 2-3 शर्तों के साथ में जाएंगे तो भी आपको रख लिया जाएगा, है ना? लेकिन मायावती अब तमाम सभाएं कर रही हैं, आपने देखा होगा लखनऊ में रैली हुई, आकाश आनंद अब सभाएं कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज क्या जा रहा है? शक्ति प्रदर्शन लखनऊ में करना, हमको भी ये चीज लगी थी कि शायद इस शक्ति प्रदर्शन बिहार के पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत आएगा, पर इतना मेजर कोई चेंज नहीं आया। एक आध सीट से इतना ना के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ना, जैसे 100 में से 100 सीट, 100 में से 99 सीट भी जीत जाता है इंसान, तो बोला जाता है कि पूरी फुल मेजोरिटी है।